प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएचएस के आज के इस नए अंक में। प्रिय दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस बार यह दिन 5 नवंबर बुधवार 2025 को पड़ रहा है। इस दिन किए गए स्नान, दान और दीपदान का फल कई गुना अधिक होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व होता है और यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक अच्छा दिन भी है और उस दिन एक अच्छा अवसर भी है। इस दिन गंगा के तट पर विशेष रूप से दीप जलाने की परंपरा है, जिसे दीपदान कहते हैं। दीपदान का उद्देश्य जीवन में अंधकार से उजाले की ओर बढ़ना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले मैं आपको जो स्नान होता है कब करना है, दान और दीपदान की जो संपूर्ण विधि है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको हमारे जो कंटेंट हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्रिय दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, जिसे कार्तिक स्नान कहते हैं, का समय जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले से, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस बीच में सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान किसी नदी, सरोवर या पुण्य जो नदियां होती है, अगर उनमें स्नान होगा तो बहुत अच्छा होता है। उससे जो है बहुत शुभ लाभ आपको मिलता है। आपका तन और मन दोनों स्वस्थ एवं निरोगी रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर के आसपास अगर कोई सरोवर, नदी या पुण्य तीर्थ नहीं है तो आप जो है अपने घर में जो है आप स्नान कर सकते हो। लेकिन जब स्नान करें तो उस जल में जो है थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल करके स्नान करें, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। विशेष करके स्वास्थ्य में आपका विशेष लाभ होता है। इस दौरान आप जो है उस पानी में जब नहाओगे, जो उस पानी से नहाओगे तो ओम नमो नारायणम या ओम विष्णुवे नमो, ओम विष्णुवे नमो, ओम विष्णुवे नमो का जाप मन में करते रहोगे। जब आपका स्नान हो जाए उसके बाद जब आप सुंदर वस्त्र धारण कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, उसके बाद आप एक तांबे के लोटे में गंगा जल लें, उसमें थोड़ा अक्षत डालें, थोड़ा कुमकुम डालें, थोड़ा लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को जल जरूर दें। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करें, जल अर्पित करें, उस टाइम अपने पाँवों की दोनों एड़ियों को थोड़ा सा उठा करके ओम घृणी सूर्य ऐसे भगवान ये मंत्र बोल करके आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपको स्वास्थ्य में जो है आपको बहुत फायदा मिलता है। उसके बाद जो है जब आप स्नान करोगे उसके बाद जो है सबसे पहले आपको तुलसी के पेड़ के पास घी का दीपक जलाना है। और तुलसी के पेड़ के नीचे जो है दीपक जलाने से पहले जो है तुलसी में गंगा जल या कोई जो जल है उसमें गंगा जल डाल करके उस तुलसी के ऊपर चढ़ाना है और उसके पास जो है घी का दीपक जरूर जलाना है। उसके बाद जो है जब तुलसी की पूजा कर लोगे उसके बाद जो है आपको अपने घर में जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर पूजा करने पर आपको सत्यनारायण की कथा या सत्यनारायण की कथा का पारायण, या अगर आपसे नहीं हो पाए, आप नहीं कर पाए, आप सक्षम न हो पाए तो किसी सुयोग्य पंडित को बुलाकर, ब्राह्मण को बुला करके आप अपने घर में सत्यनारायण कथा का पारायण और कथा का पठन पाठन या श्रवण कर सकते हो। इसमें जो है आप अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप जरूर करते रहे। उसके बाद जो है जो
दूसरा होता है वो दीपदान होता है। दीपदान करने कार्तिक पूर्णिमा में शाम के समय देव दीपावली के रूप में दीपदान किया जाता है और संध्या काल और सूर्यास्त के टाइम पर जो है ये दीपदान करना बहुत शुभ होता है। उसमें जो दीपों की संख्या होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे आप 11 करें, चाहे आप 21 करें, चाहे आप 51 करें, या आप 108 बार करें, 108 दिए जलाएं, या आप 365 बाती बना करके एक ही दिए में अगर आप इन बत्तियों को जलाते हो तो आपको पूरे वर्ष का फल जो है इस दीपदान से आपको प्राप्त होता है। और ऐसा करने से आपका जो है जो दीपदान की जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण हो जाती है। दीपदान आपको कहाँ पर करना चाहिए? सबसे पहले अगर कोई पवित्र नदी है, कोई जलाशय है, उसके किनारे जो है दीपदान आपको करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो, आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी या जलाशय न हो, तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये दीपदान कर सकते हो, या तुलसी के पौधे के पास जो है ये दीपदान कर सकते हो, या पीपल के वृक्ष के नीचे भी ये दीपदान कर सकते हो, या समी का वृक्ष होगा तो उसके नीचे भी आप दीपदान कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप मंदिर में जा करके 365 बत्तियां बना करके एक बड़े दीपक में रख करके उसमें घी डालें और उसको मंदिर में जला करके आए। इस प्रकार से आपका दीपदान संपूर्ण होता है। उसके बाद जो है आपको जो है संकल्प और प्रार्थना अपने मन में करनी है कि जब आप दीपक जलाएंगे तो भगवान शिव से, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से उनका स्मरण करते हुए उनसे ये प्रार्थना करनी है कि और दीपदान मेरे जीवन में अंधकार को दूर करे और मेरे घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। नदी के पास अगर आप दीपदान करे हो तो नदी में दीपदान करने से जो पत्तों पर या मिट्टी के दियों को जलाकर जो उसके बाद उसको जल में प्रवाहित करें। कई भक्त इस दिन 365 बत्ती का दीपक बना करके तुलसी के पास या मंदिर के पास ही उसके लिए ऐसा करते हैं जिससे उनको पूरे साल की पूजा का फल मिलता है। उसके बाद तीसरी लास्ट आता है दान करना। दान करने से पहले जल हाथ में ले लें और जिस वस्तु का आप दान कर रहे हो उसके प्रति संकल्प लें कि आप यह दान किस उद्देश्य से कर रहे हो। दान हमेशा जरूरतमंदों, गरीबों और ब्राह्मणों को देना चाहिए। दान की जो वस्तु हैं उनमें से अगर अन्न का दान कर रहे हो तो उसमें गेहूं, चावल या दाल हो। वस्त्र का दान कर रहे हो तो विशेष करके ऊनी कंबल हो, या विशेष करके कंबल हो, या लेकिन ऊनी का वस्त्र होना चाहिए। तीसरा तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। चौथा घी और शहद का, और संभव हो अगर आप ये कर सकते हो तो गोदान कर सकते हो तो गोदान इस दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपको अक्षय अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।